एक लालच की आत्मा होती है और वो व्यक्ति के पीछा करती है। वो कैसे पीछा करती है? राहेल का पीछा किया। राहेल कहता याकूब की पत्नी का उसने पीछा किया, और जब तक पीछा किया उसका, जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उससे छूट नहीं बुलवाया, जब उसके चरित्र को, उसके मुकुट को छीन नहीं लिया और वो मर गई। लेकिन आजकल की औरतें लालच करती हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा कब, मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतनी भावुक हो जाती है, इतनी लड़ाई में चली जाती है। ससुर से लड़ाई कर लेगी, जेठानी से लड़ाई कर लेगी, ननन से लड़ाई कर लेगी, अगर तू मेरा हिस्सा नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगी, काट दूंगी, गालियां भी निकाल देती है। कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है मसीह में भी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। मैं जब प्रभु में आया तो उस समय में मुझे जमीन जायदाद मेरे से साइन करा लिया गया, बेदखल कर दिया गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि हम मसीह लोगों को भरोसा होना चाहिए, हमें रथों पर घोड़ों पर नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है, या हमें अपने यहोवा पर भरोसा है कि वो हमें अच्छी सैलरी दे सकता है। वो यहोवा हमें, जिस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर कब अच्छी सैलरी देगा? जब हम अपने मुकुट को, अपने चरित्र को संभाल कर रखेंगे, करा छिनने नहीं देंगे। कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। याकूब की मां जो है उसका पीछा भी एक लालच वाली आत्मा कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था। याकूब की मां क्या कह रही थी कि उसी समय याकूब छोटा बेटा था तो उससे प्यार करती थी, और उसी समय उससे प्यार करती थी, और उसी समय कहने लगी, याकूब कहती कि तेरे को तेरा बाप इसहाक बूढ़ा हो गया और एसाव को ज्यादा आशीष ना दे दे, एसाव को ज्यादा प्रॉपर्टी ना दे दे, इसलिए कहते हैं कि जा तू और उसी समय एसाव बनकर चला जा, और मैं तेरे लिए उसके लिए बकरा बना रही हूं और स्वीट डिश बना रही हूं, और तू जाकर उसको खिला, और उसके बाद कह रहा तेरे घर में आशीष आएगी, तेरे परिवार में आशीष आएगी, और तू बहुत धनवान हो जाएगा, तू ब्लेसिंग में बदल जाएगा। लेकिन ये औरत ने इसको समझाया और बताया, लेकिन उस समय में इनको समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। ये व्यक्ति ये जाकर याकूब जो है अपनी मां के कहने पर जाकर इसने झूठ बोल दिया अपने बाप को कि मैं इस समय एसाव हूं, और उसी समय आशीर्वाद तो ले लिया। लेकिन बाइबल बताती है 14 साल इसने गुलामी में बिताए, और ये गुलामी में बिताने के बाद इसके पीछे लालच की आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके मां के पीछे लालच की आत्मा थी, फिर इसके बच्चे के पीछे लालच की आत्मा गई। और उसी समय इसने जो कमाया 14 साल में, इसने जो भेड़ बकरियां कमाई, जो इसने पैसा कमाया, इसकी कमाई रख ली उसने, और उसके मामा लोबान ने इसका हक मार लिया, इसकी अच्छी भेड़ बकरियां रख ली, इसके जानवर जो अच्छे थे रख लिए, और उसी समय जो दुधारू पशु होता था वो उठाकर ले जाता था, जो बांझ होते थे वो उसको दे दिया करता था। तो उसी समय ये रोने लगा, दुखी हो गया, और कहना मैंने आज तक कहता कोई झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया। कहता मैं अपनी तंगी में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में, ऐसी सिचुएशन में हो सकता था याकूब जो है कहता वहां से छोड़कर भाग सकता था, कह रहा कि गुलामी से भाग सकता था, लालच कर सकता था, भाग सकता था, मार सकता था, लेकिन वो जानता था, कह रहा कि मैं अपने मामा को नहीं मारूंगा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई ठगी नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि पहले मैं गलती करके आया हूं, दोबारा नहीं करूंगा। इसको मालूम था, इसलिए 14 साल इसने परमेश्वर की भक्ति में बिता दिए, क्योंकि जानता था परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता का 4:3 कि परमेश्वर ने अपने भक्त को संसार से अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है, जानता था, और ये भरोसा रखता रहा। कहता कि जो मैंने गलतियां की है वो नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रार्थना करता रहा। और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय इससे बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि उस समय में अभिषिक्त दास बनना चाहता है। और उसी समय तो उसको कहा करा कि मैंने देखा है तेरे मामा को कि तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया। कहता तेरी मजदूरी रख लिया, तेरी हर एक आशीष को रख लिया, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति उस समय रो नहीं रहा था, उस समय परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा था। याकूब कह रहा था परमेश्वर कि मैंने जो किया है जैसी करनी वैसी भरनी। कहता कि मैंने जो किया वो मुझे भरना पड़ा। इसका मतलब कि लालचपन की आत्मा जो है वो जब तक से याकूब के पीछे 14 साल तक नहीं गई, क्योंकि वो उसकी मां के पीछे लगी थी, वो उसके बच्चे के पीछे लगी थी। हमेशा ऐसा ही होगा। कहता है कि आज हो सकता है कि आपके दादे परदादों से जो पाप की चीजें पीछे लगी हुई हैं वो पीछा करती हैं, वही आत्मा पीछा करती है। लालच की होगी, व्यभिचार की होगी, शराब की होगी, नशे की होगी, वो पीछा करेगी। अगर आप ये पाप नहीं करते तो दूसरा करेगी, दूसरा नहीं करेगी तो तीसरा करेगी। आपको उस समय परमेश्वर के सामने जाना है। याकूब जो है परमेश्वर के सामने गया और रोया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने कहा याकूब मत रो, मैंने देखा है, कह रहा कि तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, लेकिन कहता है मैंने ये भी देखा है तूने अपने भाई एसाव के साथ क्या किया था। कहता है इसलिए कहता है कि मैंने तेरे को इस गुलामी में जाने दिया, और कहता है कि लेकिन अब कहता है कि दुनिया देखेगी मैं तेरे साथ कितनी बड़ी भलाई को करूंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ भलाई को किया, और परमेश्वर ने उस दिन से उस व्यक्ति को बढ़ाया जिस दिन से उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये
लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए। जितना मैं कमाता हूं मेरे बैंक में बरकत नहीं आता। हो सकता है आप कह रहे होंगे परमेश्वर मैं कमाता हूं मेरे घर में जुड़ता नहीं है, मैंने टीवी लेने की सोचता हूं, घर बनाने की सोचता हूं, लेकिन बनता नहीं है। कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है, पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर कि मैं अगर कहीं लालची हूं, किसी बात में, कोई शराब के नशे में या फिर कोई व्यभिचार में या फिर कोई किसी बात में या कोई शुद्ध बात मेरे मन से निकल रही हो, मेरे विचारों से निकल रही हो, माफ कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपकी चीजें जुड़ने लगेंगी, सेविंग होने लगेंगी। जितने आमीन बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं उनकी चीजें सेविंग हो रही हैं यीशु के नाम में। आपकी चीजें सेविंग होने लगेंगी, ब्लेसिंग आने लगेंगी। उस दिन से ये व्यक्ति धनी होता चला गया और इसकी चीजें जुड़ने लगी और इसका लड़का आने वाले समय में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब कितना बड़ा पद परमेश्वर ने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये व्यक्ति समझ गया था कि मैं अब अपनी लाइफ में पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं सच में तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता। हो सकता है आप भी निराश हो, आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन आज स्वर्ग से आशीष लेने के लिए अपने आप को पाप करने से रोकना, अपने लालच से रोकना है, व्यभिचार से रोकना है। कह रहा जो काम यहोवा की नजर में अशुद्ध है उसे बोलो नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं नहीं करूंगा। आपका जीवन चिंता में है, बीमारी से दूर। मैं कह रहा हूं कि फायदा क्या होगा? आपका जीवन जो है वो चिंता से, बीमारी से दूर रहेगा। आपको ऊपर बार बार आने वाली विपत्ति, मतलब हो सकता है आपके पास बार बार कोई समस्या आ रही हो, बार बार विपत्ति आ रही हो, परमेश्वर उसको रोकेगा। याद रखना, आप अपने मुकुट को रोक के रखना, परमेश्वर उस कर्जे को रोकेगा, उस बीमारी को रोकेगा, उस शैतान के कामों को रोकेगा। उसी समय रोकेगा जो आपको घट रहा है, आप घट रहे हो, उसी समय रोकेगा उस शैतान को, आपको बढ़ाएगा और शैतान को रोकेगा। लेकिन बस आपने अपने अंदर ये बात पैदा करनी है कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपने आप को इस समय रोके रहूंगा। कर्जे के शराब को खत्म करेगा और धन को पैदा करेगा। मतलब कि धन देने वाली सामर्थ को पैदा करेगा परमेश्वर आपके हाथों पर। लेकिन कब करेगा? कह रहे जब आप अपने आप को अशुद्ध चीजों से रोकोगे, अशुद्ध होने से रोकोगे। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में बताना चाहता है, जैसे सुलेमान के पास क्या था? सुलेमान के जब के पास पैसा होने के बाद भी, राजपाट होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है एक छोटे से पाप में गिर गया, मतलब लालच करने लगा। आप कह सकते हैं देखो लालच, इसको राजपाट का लालच नहीं था, इसको बुद्धि का लालच नहीं था, इसको किसी चीज का लालच नहीं था, पैसे का लालच नहीं था, इसको बड़े नाम शोहरत का लालच नहीं था। लेकिन ये दो लड़कियों के चक्कर में आकर गिर गया और इसने एक मूर्ति पूजा की लड़कियों से शादी कर ली और उसी समय उनको ले आया और उनके साथ साथ इतना लालच में आ गया, उनको डांटता भी नहीं था। जो गलत बात थी उनको डांटता नहीं था क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, उनसे प्रेम करता था, उसको चाहता था। और उसी समय मतलब कि जो परमेश्वर ने कायदे कानून बनाए उसको हटकर ये अशुद्ध हो गया उनके साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के चीजों में घुसी हुई थी। और उसी समय जब उन औरतों ने अपने संदूक में जो सामान लेकर आ गई वो सुलेमान के महल में, तब भी इसने उनको नहीं डांटा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसने अपना आत्मिक लेवल खराब कर लिया, अपना कैरियर खराब कर लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर लिया, उसने अपने जीवन को खराब कर लिया। आज हो सकता है कि व्यक्ति कई बार अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को खराब कर लेता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुलेमान ने स्वर्ग की आशीषों को रोक लिया अपने लिए, अपने मुकुट को छिनवा दिया शैतान से। मैं फिर कह रहा हूं अपने चरित्र को आपको रोक के रखना है। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आज रात वो कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं ऐसे एक गवाही बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया आया, मैं एक आम विश्वासी था, तो उस समय में प्रभु के आत्मा ने मुझे कई चीजों के द्वारा संभाला और हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझाया और उसी समय निपुण किया। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया और उसके बाद हमें समझाया और तैयार किया और आपके सामने पेश किया कि जहां दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप भी बड़ा अभिषेक मांग रहे हो, बड़े दास बनना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आपको संसार में रहकर अपने आप को पाप से अलग रखना है, अपने आप को, अपने चरित्र को अलग रखना है, अपने आप को अपने अंदर एक अपनी क्वालिटी बनानी है, अपनी एक क्वालिटी बनानी है, अपनी डेफिनेशन अपनी समझनी है कि मसीह की डेफिनेशन क्या है, कि पवित्रताई में चलने वाले को परमेश्वर मसीह बोलता है। कह रहा है जो दुख उठाने वाले को मसीह बोलता है, कह रहा है कि उसको मसीह बोलता है। डेफिनेशन जानना है आपको अपनी, कि आपकी डेफिनेशन क्या है। और इसी समय मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं उसी समय मसीह में सिर्फ एक आम मसीह विश्वासी था, और लेकिन मेरे अंदर ये पता था मुझे शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, पैसे का लालच करना पाप है, लेकिन मैं संगति मेरी वो छूट नहीं रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ जो शराब पीने जाते थे तो शैतान हमेशा विचारों से ऐसी ही बात करता था कि नहीं ये तो कोई पाप थोड़ी कर रहा है, तू इनके साथ ही तो जा रहा है। मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, चल यार तूने तो छोड़ दी, तू तो मसीह बन गया, चल हमारे साथ। और इसी समय मैं उनके साथ चला जाता था, और जब मैं जाता
तो दूर तक उनके साथ गाड़ियों में घूमने चला जाता, तो वो अपना शराब पी रहे होते थे और मैं नमकीन खा रहा होता था, और उसी समय मैं स्वीट डिश खा रहा होता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठा होता था। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक दिन मेरे को ऐसे गाड़ी के अंदर ही जब मुझे एक झटका आया नींद का, और उसी समय मैंने एक दर्शन देखा, और उसी समय मुझे एक दर्शन दिखाया कि मुझे कुछ लोग पकड़कर, स्वर्गदूत पकड़कर ऐसे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा किधर लेकर जा रहे हो? तो उसी समय उन्होंने मुझे एक गेट दिखाया, वो बड़ा गोल्डन था, और उसी समय जब वो खुला तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद एकदम से पीछे से वो गेट बंद हो गया, और मैंने कहा भाई ये गेट बंद क्यों हो गया? लेकिन जब वो अगला गेट खुला तो अगला गेट खुलने के बाद मैंने देखा वहां पर कुछ लोग पड़े हुए थे एक कमरे में, और उसी समय उस कमरे में ऐसे कर रहे थे, एक बोतल लेकर वो उसके सिर पे मार रहा है, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता कि उस समय में वो उसके सिर पे मार रहा है, और वो कह रहा है कट कट कट, जैसे आप फिल्म की शूटिंग में देखते हैं। तो उस समय में वो उसको मार रहा था। वो कह रहा था तूने पूछे, शैतान उससे पूछ रहा था कि तू यहाँ पर कैसे आया? कहता मैं शराब पीता था और हम दोनों शराब पी रहे थे, और मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया, मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया। कहता इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। तो कहता कि अब कह रहा एक दूसरे को कह रहा शराब पिलाओ। उन्होंने एक दूसरे को शराब पिलाई बोतल से, और उसके बाद कहता मारो एक दूसरे को। और उसी समय वो एक दूसरे के पेट में कांच मारते थे, और वो चीखे मारते थे, कांच मारते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे। मतलब वो प्रक्रिया उनसे पता नहीं कितने हजारों बार ऐसे कराई, ऐसे जैसे आप इस एक्ट में भी देख रहे थे, वीडियो में भी देख रहे थे कि दो शराबी पीने के बाद आपस में लड़ रहे हैं। मतलब शैतान इनके मुकुट को छीन रहा है, इनके स्वभाव को छीन रहा है, इनकी बदनामी कर रहा है, इनको बाहर लाकर समाज में क्या कर रहा है कि ताकि ये लोग नशे में चूर चूर हो जाए। उसने एक दूसरे को बोतल मारी और मर गया, और नरक में गया तो नरक में भी उसको ये सीन करना पड़ा। क्या सीन करना पड़ा वहां पर? क्या मैंने, और वो कह रहा अपनी गलती को मान रहा है वहां पर, कह रहा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उस समय भी वो छोड़ नहीं रहा है उस नशे को, और वो बार बार कह रहा है कि शैतान उसका पीछा कर रहा है, और लेकिन वो बार बार एक ही बात कही जा रहा है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कहता है बेटे, कहता अब तू नहीं छूटेगा, कहता है क्योंकि तू, कहता है तेरा मुकुट छीन लिया गया है, तेरे विश्वास का मुकुट छीन लिया गया, तेरे पवित्रताई का मुकुट छीन लिया गया, और तेरा सब कुछ छीन लिया गया। कहता तूने अपने पवित्रताई के विश्वास के मुकुट को संभाल कर रखा, जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया तो उसी समय तूने संभाला नहीं। वहां पर बड़ी सारी बातें मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार ये कहां है यार। दूसरे कमरे में लेकर गया तो वहां देखा कि एक लड़की थी वहां पर, उसके नाक में से ऐसे सांप निकल रहा था, और उसी समय उसके कान में से निकल रहा था, उसके मुंह में से निकल रहा था, उसकी आंखों में से निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? कहता है कि ये पहले व्यभिचार करती थी, कहता है व्यभिचार करते उसको नरक की आग में उठाकर डाल दिया। और जब मैंने आग में देखा तो उसी समय वहां पर बड़े सारे एक सीढ़ी लगी हुई थी, और ऐसे लोग चढ़ रहे थे, और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसी समय उस सीढ़ी के ऊपर कि वहां पर क्या था कि वहां पर एक उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाता था, और फिर दोबारा मांस लगता था, फिर दोबारा उसको नीचे डाल दिया जाता था। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसी समय उनको नरक में डाल दिया जाता, और वो उसी समय वो हाय हाय करते, चिल्लाते और बार बार रोते परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर उनका उसी समय उसकी आवाज को नहीं सुन रहा था। वो बार बार चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर बचा बचा बचा, यीशु मसीह बचा। और मैं वहां पर वो सीन देखकर आप देख रहे हैं इस समय वो आग में पड़े हुए हैं, और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कि मैं एक निकलूंगा और सीढ़ी पर चढ़ूंगा। और उसी समय लेकिन उसी समय बार बार कह रहे थे। तो शैतान उन्हें बोल रहा था तुम्हारे कहता है पुस्तक में लिखा गया है कि तुम यहां पर आओगे। और उसी समय वहां पर भी स्वर्ग में भी एक पुस्तक थी, और उसी समय वो बार बार कह रहे थे, कहते कि कह रहा तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा। कह रहा जिसका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में, एक पुस्तक मेरे हाथ में, एक पुस्तक वहां परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में, कहता कि वहां पर न्याय होगा। और कह रहा है कि जिसका इस पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा, कहता उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो मैं ऐसे देख रहा था, और मैंने जब वो दर्शन देखा तो उसी समय मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, और मैं उसी समय कहने लगा मुझे ले चलो यहाँ से। तो मेरी आंख खुल गई, और मैंने देखा यार ये मैंने सच में देखा। और फिर मैं उस समय में पहला दिन हुआ था मुझे चर्च में गए, और उसके बाद जब मैंने 1 महीने के बाद जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, जब मैंने अय्यूब की पुस्तक पढ़ा, तो मैंने उन चीजों को देखा जो इसके अंदर पढ़ा था, जो मैंने देखा था वो मैंने पढ़ा। और उसी समय मैं हैरान हो गया कि सच में ये परमेश्वर, मैं उस दिन से परमेश्वर के सामने कहा कि पवित्र आत्मा मैं अपना मुकुट छीनने नहीं दूंगा, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। ये जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मौत जो होनी है वो आपकी एक बार होनी है, जीवन जो आपको मिलना है एक बार मिलना है। बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल बताती 21:7 में प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, नरक की झील में, जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है, एक मृत्यु यहां पर होगी। हम 21 के
कहता है कि जब हम इसके पढ़ते हैं 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा रेवल्यूशन में कि यहाँ पर क्लियर लिखा, जो जय पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन उसके बाद में लिखा करा कि गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है नरक की आग में। मतलब पहली मौत धरती पर होगी, दूसरी मौत कह रहा नरक में होगी, और पहली मौत कह रहा पहला जीवन कहता आप यहां पर जी रहे हैं धरती पर, दूसरा जीवन कहता है स्वर्ग है। कहता उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लड़ते हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं किसी भी चीज का भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हो सकता है एक विश्वासी ने कहता है बैप्टिज्म ले लिया हो, प्रार्थना करना सीख लिया हो, बड़ा अभिषिक्त बन गया हो, लेकिन सब कुछ हो गया हो, लेकिन आज भी आपने लालच करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर का आत्मा बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का लालच सोचते हैं और उसी समय दान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं उन बातों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि लालच कहता है कि वो कहता है कि जो आपके अंदर है, कहता है इसका मतलब आज भी आप किसी शराब का लालच करते हैं, अगर आज भी आप किसी चीज का लालच करते हैं तो वो आपका पीछा करेगा। मतलब आपका पीछा करेगा जब तक आपको पाप में ना गिराए, जब तक आपको वो कह रहा ना गिराए। कि दाऊद को उसने उसका पीछा किया, दाऊद का मतलब सुलेमान को पाप में डालने के लिए, उसका मुकुट छीनने के लिए शैतान ने क्या किया, उसको जानता था। कहता है कि इसको राजपाट का लालच नहीं है, इसको बुद्धि का लालच नहीं है, इसका कहता है कि इसको धन का लालच नहीं है, कहता है पैसे का लालच नहीं है, इसके बाप ने सिखाया है। लेकिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या शैतान उसका पीछा कर रहा था काफी समय से लालच में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। बाद में वो उसके वंश में गया, उसकी स्टोरी उसने पढ़ी, उसके बाप दादाओं ने क्या किया। तो उसका बाप जो है कह रहा है कि एक व्याभिचार में गिर गया था, तो उसी समय हत्या करा दी। तो उसी समय वो व्याभिचार वाली लड़कियां उसके सामने लेकर आया, सुंदर सुंदर। और इसी समय आज भी शैतान क्या करता है कि जिस चीज में आप बीड़ी नहीं पीते, एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता है कि मैं बहुत रो रहा और बहुत पछता रहा, कहता है पता नहीं मैंने तो आज तक बीड़ी नहीं पिया, कहता मैं प्रभु में हूं, लेकिन मेरे बच्चे बीड़ी पीने लगे, 8वीं क्लास में सिगरेट पीने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और इसी समय मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर में कौन पीता था, कहता मेरा दादा, चाऊ, नाना, पापा सारे पीते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वो आत्मा है जो कहता है कि वो आपका पीछा कर रही है। तो उसी समय लेकिन वो चीजें जो है वो कई बार कर्ज पीछा करता है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कोई भी नशे वाला लालच की आत्मा आपके पीछे है, या विचार की आपके बच्चों के पीछे है, या कोई भी लालच वाली आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा आपका पीछा कर रही है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।